क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 25 + 5 = 155, 16 + 6 = 118। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 40 + 5 बराबर क्या होगा। लेकिन इससे पहले तो हमें पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि 25 में अगर 5 जोड़ा जाता है ना तो 30 आता है, लेकिन यहाँ पर 155 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सीधा संबंध तो है नहीं कि 25 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा, ऐसा तो यहाँ पर है ही नहीं। तो तरीका यहाँ पर क्या होगा, हमारे सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि हमारे पास दो नंबर है। कौन कौन से? एक नंबर 25 है और एक नंबर 5 है। इन दोनों नंबर्स की सहायता से हम किस प्रकार 155 को ला सकते हैं। सोचने का तरीका तो यही होना चाहिए। और अब आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर 25 और 5 की सहायता से 155 आएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, पैटर्न बिल्कुल आसान है। आपको 25 × 5 करना होगा। 25 × 5 कर दोगे आप, फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना होगा और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है इस तरह से, क्योंकि 25 × 5 करने पर 125 तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर 155 लिखा हुआ है ना, तो 155 तो जब ही आ सकता है ना जब हम इसमें 30 जोड़े। और 30 फिर कहाँ से आएगा? 30 तो ऐसे ही आएगा जब 25 में 5 जोड़ दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर समझे ना कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 25 और 5 लिखा हुआ था ना, तो हमने सोचा कि अगर 25 × 5 कर दिया जाए ना तो 125 आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर संख्या 155 लिखी हुई थी, तो 155 को प्राप्त करने के लिए तो 125 में हमें 30 जोड़ना होगा। लेकिन फिर ये 30 कहाँ से आएगा? बात तो यही है ना कि ये 30 कहाँ से आएगा, ये भी तो समझना है ना। तो यहाँ पर 25 और 5 दो संख्याएं हैं, अगर इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 30 आता है। इसलिए यहाँ पर हमने 30 जोड़ दिया है और यहाँ पर बराबर में कौन सी संख्या आ गई? 155 आ गई। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। करना क्या है, 25 का गुणा 5 से करना है, जिससे कि 125 आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो यहाँ पर 25 × 5 तो 125 आ जाएगा और 25 + 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 125 + 30 कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 155 लिखा हुआ है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर लगाकर देखते हैं। 16 + 6 = 118 कैसे आता है। हमारे पास तो दो नंबर है, 16 है और 6 है। हमें तो ये देखना है कि 118 यहाँ पर आएगा भी या नहीं। पैटर्न आपको पता है। करना क्या है, जैसा कि यहाँ पर 25 × 5 किया था, तो यहाँ पर हम 16 × 6 कर देंगे। फिर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को ही हम जोड़ भी देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 118 आता भी है या नहीं। 16 × 6 करेंगे तो 96 आ जाएगा। 16 + 6 कितना होता है? 22 होता है। और 96 + 22 तो कितना होता है? 118 ही तो होता है। इसीलिए तो यहाँ पर 118 लिखा हुआ है। तो आइए अब हम पता लगाते हैं कि 40 + 5 बराबर क्या होगा। यानी कि हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन से है? 40 है और 5 है। तो इन दोनों नंबर्स की सहायता से हम यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त कर पाएंगे। पैटर्न आपको समझ में आ गया है। करना क्या है, 40 × 5 करना है और फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो आइए अब देखते हैं कितना आंसर आता है। 40 × 5 तो 200 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, 40 + 5 इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 40 + 5 कितना होगा? 45 होगा। और 200 + 45 कितना हो जाएगा? 245 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 245 आएगी और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 245, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 245 कैसे आया। पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो 40 × 5 करेंगे तो 200 आ जाएगा और 40 + 5 करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा और 200 + 45 तो कितना होता है? 245 होता है और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।